मुझे लगता है कि मैंने पूरा बचपन आयुर्वेद मेडिसिन और आयुर्वेद कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द बिताया था। अगर आपको एक पावर बूस्टअप देना है, टेक्नोलॉजी इज इसेंशियल। यू हैव टू ऑप्ट दैट लैंग्वेज विच वर्ड अंडरस्टैंड। जब लैटिन लैंग्वेज कन्वर्ट हो सकता है तो संस्कृत क्यों नहीं हो सकता? आपने सुना भी होगा, नमस्ते पोर्टल एक कोड्स प्रोवाइड करता है, मॉर्बिडिटी कोड्स और डिजीज कोड। पता नहीं लगेगा कि टर्मिनोलॉजी बनती कैसी है। आप उस नजरिए से अपनी बुक्स को देखेंगे ही नहीं। आप टर्मिनोलॉजी को क्रिटिकली एनालिसिस कर ही नहीं सकेंगे। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। अवेलेबल फॉर पब्लिक ऑल्सो। क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो है इसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत है? और ये चीजें सिर्फ आपके पढ़ने के लिए ही नहीं है। जब आप रिसर्च करते हैं, आप रिसर्च पेपर अगर आप लिख रहे हैं, तो वहां पे भी ये बहुत काम आती है। सो इट विल रिड्यूस योर टाइम फॉर कंसल्टेशन। दैट इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारे डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है। यू डोंट हैव साइंटिफिक एविडेंसेस, इट विल जनरेट द साइंटिफिक एविडेंस। यह जो हमारी संहिताओं की नॉलेज है, अगर आपको इसको सस्टेन करना चाहते हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रूव करना चाहते हैं, ग्लोबली ग्लोबली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेंस आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली वे। फार्मा कंपनीज आर रनिंग कंट्रीज। यहाँ का देश अलग है, हमारा काल अलग है। हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती है, उनके वहां 2 ऋतु होती है। वेरी ट्रू। उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। कैसे आप एक चीज या एक ही पैरामीटर को दोनों पर लगा सकते हो? नहीं कर आप सकते, एक जनरलाइज नहीं कर नहीं सकते कर आप। सकते ना। तो जब एक मेडिकल सिस्टम 100 साल देने के बाद और इतना फंडिंग देने के बाद, गवर्नमेंट सपोर्ट देने के बाद भी अगर उस पर वर्क नहीं हो रहा, तो अब दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो दुनिया विल नॉट वर्क लाइक ब्रो, बिलीव मी। ये काम करेगा, हाँ, ये इस पे काम नहीं करेगी। जब आप एविडेंस पे, एविडेंस बेस्ड होना यू चाहिए। कैन नाइस। डायरेक्टली बाई रॉ मेडिसिन फ्रॉम फार्मर्स। तो जब मैं क्लास में जाता हूँ, मेरे से कुछ स्टूडेंट आके पूछते हैं, सर व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद स्कॉलर, कि आयुर्वेद से आयुर्वेद वालों के अलावा सब कमा रहे हैं। Hello and welcome to the Aman Podcast Show. Myself, Dr. Aman Ithlaq Ansari, and I am working as senior resident in the Department of Rachna Sharir of Faculty of Ayurveda, IMS, BHU. तो स्वागत है आपका आज के स्पेशल एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कैसे आयुर्वेदा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर हमारे एंशियंट विजडम को और ज्यादा पावरफुल, प्रैक्टिकल और ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हर आयुर्वेदा स्कॉलर और प्रैक्टिशनर को टेक्नो फ्रेंडली बनना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि दुनिया की लैंग्वेज बन चुकी है। और आयुर्वेदा स्कॉलर्स या आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स इसे अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो अपनी बात और इफेक्टिवली कह सकते हैं, अपने रिसर्च को स्ट्रांग बना सकते हैं और इंटरनेशनल हेल्थ केयर सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। हम ये भी समझेंगे कि आयुर्वेद की संस्कृत टर्मिनोलॉजीज जो अपने आप में गहरा अर्थ और हजारों सालों का ज्ञान समेटे हुए हैं, उन्हें कैसे मॉडर्न मेडिकल कोडिंग सिस्टम के साथ लिंक किया जा सकता है। इससे आयुर्वेदा एक कॉमन लैंग्वेज में बात कर पाएगा जो दुनिया भर में डॉक्टर्स, रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स समझ सकेंगे। आप सुनेंगे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के बारे में, जैसे नमस्ते पोर्टल जो आयुर्वेदा को ग्लोबल हेल्थ डेटा से कनेक्ट करता है, आईसीडी कोर्स जो डिजीजेस को क्लासिफाई करता है और आयुर्वेदा कंडीशंस को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर में रिकॉग्निशन देता है, लोइंग जो लैब रिजल्ट्स को स्टैंडर्डाइज करता है, यूएमएलएक्स और आरएक्स नॉर्म जो आयुर्वेदा मेडिसिन को ग्लोबल ड्रग इंफॉर्मेशन से इंटीग्रेट करते हैं, स्नोमेट सीटी एक वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी सिस्टम जो इंश्योर करता है कि आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न क्लिनिकल सेटिंग्स में समझे जा सके, डब्ल्यूएचओ के इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज फॉर आयुर्वेदा और आयुष ग्रिड के बारे में भी जो आयुर्वेदा को एक ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी देने का काम कर रहे हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन सिस्टम्स के थ्रू आयुर्वेदा रिसर्च और क्रेडिबल बनती है, प्रैक्टिशनर्स ऐसी पब्लिकेशंस कर पाते हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है, स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स कॉन्फिडेंटली ग्लोबल हेल्थ केयर डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, पेशेंट्स के लिए इसका मतलब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का बेटर रिकॉग्निशन, मॉडर्न मेडिसिन के साथ सेफ इंटीग्रेशन और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। तो आप चाहे एक आयुर्वेदा स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो या रिसर्चर हो, या सिर्फ एक क्यूरियस लिसनर हो जो ये जानना चाहता है कि कैसे ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी हैंड इन हैंड
ब्रांड चल सकते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल देगा। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर भवानी सिंह, जो कि एक पैशनेट स्कॉलर और आयुर्वेदा के डेडिकेटेड प्रोफेशनल हैं। एट प्रेजेंट डॉक्टर सिंह सिद्धांत दर्शन डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट हैं और अपने एकेडमिक और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आयुर्वेदा फील्ड को एनरिच कर रहे हैं। डॉक्टर भवानी ने अपना बीएएमएस राजस्थान यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और एमडी इन सिद्धांत दर्शन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा आईएमएस बीएचयू से 2022 में कंप्लीट किया। 2022 से 2024 तक उन्होंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क किया वाराणसी के डीवीएएमसीएच कॉलेज में। इन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया है एज सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और इंडिया टीम लीडर एट वेलोपैथी एलएलसी, जो कि एक कैलिफोर्निया बेस्ड हेल्थ टेक कंपनी है। आयुर्वेदा सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए टर्मिनोलॉजी डेवलपमेंट में भी डॉक्टर सिंह काफी एक्टिव रहे हैं। वो अब तक मल्टीपल बुक्स और प्रोजेक्ट्स के ऑथर और एडिटर भी रह चुके हैं। अब तक टोटल 6 रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर चुके हैं। डॉक्टर सिंह विश्व आयुर्वेद परिषद के प्राउड मेंबर हैं और उन्होंने कई लीडरशिप रोल्स भी निभाए हैं, जैसे 2014 से 2016 तक राजस्थान स्टेट स्टूडेंट कन्वीनर रहे। 2024 से टिल डेट जिज्ञासा एबीवीपी बीएचयू के कन्वीनर हैं। उन्होंने आयुर गंगा लेक्चर सीरीज को कोऑर्डिनेट भी किया है और महामना आयुर्वेदा एकेडमी के फाउंडर भी हैं। अ रिमार्केबल ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न इनोवेशन, डॉक्टर भवानी सिंह इज अ ट्रू चेंज मेकर इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्साइटिंग जर्नी आयुर्वेदा इन द डिजिटल एज। So, hello and welcome to the Aman podcast. How are you feeling comfortable? Shall we start? श्योर, कम्फर्ट, थैंक यू। Okay. So, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमारे गेस्ट को कि आप आयुर्वेद में कैसे आए। आई मीन आपने आयुर्वेद को चुना या आयुर्वेद ने आपको चुना? ओके, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। मेरे लिए दोनों अप्लाई है। Okay. आयुर्वेद ने मुझे इस तरह से चुना है कि मेरी जो फैमिली है वो कंप्लीटली आयुर्वेद में है। पहले से ही मेरे फादर हैं, मेरे बड़े भैया हैं, दोज आर आल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेदा फील्ड एंड दे आर प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा। एंड मुझे लगता है कि मैंने पूरा बचपन आयुर्वेद मेडिसिन और आयुर्वेद कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द बिताया था। तो जब मैं छोटा था तब से मुझे लगता था कि मुझे इसी फील्ड में जाना भी चाहिए। और 12th पास आउट के बाद मैंने कोई गैप भी नहीं लिया एंड लकीली मैं बीएमएस में मेरा एडमिशन भी हो गया। राजस्थान से मैंने बीएमएस कंप्लीट किया और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मुझे संहिता सिद्धांत में आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी करने का मौका मिला, जहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी मैं सीनियर रेजिडेंट के पद पे काम कर रहा हूँ वहां पर। सीनियर रेजिडेंसी और एमडी के बीच में 2 साल का गैप है और उस टाइम में मैंने एक नया एरिया एक्सप्लोर करने का सोचा और उस 2 साल में मैंने एक टेक कंपनी जो कि कैलिफोर्निया बे एरिया बेस्ड कंपनी है, उनके साथ मैंने आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी पे वर्क किया, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे मैंने काम किया, जो कि कंप्लीटली एक डिफरेंट एरिया है। एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के व्यू पॉइंट से देखें तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो मेरे लिए एक कंप्लीटली न्यू एरिया था। तो डॉक्टर साहब, क्या आपका भी मतलब जैसे और बच्चों का चॉइस होता है एमबीबीएस में एडमिशन लेना, तो क्या आपका भी फर्स्ट चॉइस एमबीबीएस ही था? कहीं मतलब आई मीन अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से आपने आयुर्वेद को लिया, कहीं दूसरा एक वो चॉइस था मन में कि काश ये मिल जाता? हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन आपने क्यों पूछा है, क्योंकि ये जनरल ट्रेंड भी है राइट नाउ। वेरी ट्रू। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। दैट जब 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था बीएमएस में, उस टाइम नीट नाम की चीज नहीं थी। हम पीएमटी हुआ करता था और राजस्थान में पीएमटी और आयुर्वेद के लिए अलग टेस्ट हुआ करता था, दैट इज पीएटीपी आयुर्वेद टेस्ट। तो मैंने पीएमटी दिया ही नहीं था। ओह। आई वॉज डैम श्योर कि मुझे आयुर्वेद में जाना है। मैंने सिर्फ पीएटी राइट किया और मेरा उसमें हो गया। तो यस, आई वाज कंप्लीटली क्लियर इन माय माइंड कि मुझे आयुर्वेद में जाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
तो आपने अभी बताया कि जैसे आपने किसी कंपनी के साथ काम किया हम्म। है, आयुर्वेदा एंड टेक्नोलॉजी पे आपका राइट। वर्क रहा है, तो थोड़ा-सा आप आयुर्वेदा एंड टेक्नोलॉजी के बारे में प्लीज़ बताएँ? श्योर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो हम एक माइंडसेट, अगर वैसे देखें कि पुराने लोग क्या माइंडसेट रखते हैं, टेक्नोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट सीइंग द स्क्रीन और गेमिंग द थिंग्स, इट्स नॉट लाइक दैट Yes. टेक्स। हाँ, जस्ट इट्स नॉट लाइक दैट कि रील्स देख रहे हैं दैट इज टेक्नोलॉजी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। टेक्नोलॉजी किसी भी बिजनेस हो चाहे किसी भी स्ट्रीम को, अगर आपको एक पावर बूस्ट अप देना है तो टेक्नोलॉजी उसके लिए एक की कंपोनेंट की तरह काम करता है। आप चाहे फाइनेंस सेक्शन देख लीजिए, आप चाहे बैंकिंग सेक्शन देख लीजिए, इवन आप एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन देख लीजिए। दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू improve their services, and they are getting good business. And business the only thing that word understand the language. Right, If you are providing business, word will definitely accept you. right. So technology is essential Hmm. in this era for Ayurveda also. If you Right. want to go out of India, Hmm. in that case, you have to opt for technology. तो बेसिकली यही कि अगर आपको आज के टेक्नो फ्रेंडली वर्ल्ड में अगर Right. जो है टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, तो पीछे रह जाएँगे आप। पीछे रहना, इट्स नॉट लाइक कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि चरक संहिता में भी आचार्य चरक ने भी कहा है कि युगानुरूप परिवर्तन होना ज़रूर, बहुत जरूरी है। राइट। अगर आप युगानुरूप परिवर्तन नहीं करेंगे हुँ, तो इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। ओके, आपको अगर वर्ल्ड लेवल पे जाना है, आपको अगर सर्व करना है ह्यूमैनिटी को ऑन अ लार्जर स्केल, यू वांट टू बी इम्पैक्टफुल, in that case you have to go for technology. You have to opt that language which word understand, right? वेरी ट्रू। It is not like दैट इज़ कि मैं रियली यहाँ पे अंडरस्टूड। मंत्र बोलूं और वर्ड उसको समझ लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। तो डॉक्टर साहब मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली यही है कि जैसे आयुर्वेद के जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट है, हम्म। दे आर इन संस्कृत, राइट? राइट। बेसिकली सारे हमारे टेक्स्ट जो है संस्कृत में है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पढ़ते हैं वो संस्कृत में है। तो आज के परिपेक्ष में आयुर्वेद को कैसे जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी से? हाउ इजी इट इज, और यू आर सीइंग इट एज अ लाइक अ टफ चैलेंज? या नो, दैट्स अ रियली रियली नाइस क्वेश्चन। आप आपने जब हमने बीएमएस में पढ़ा, आप तो रचना सारी डिपार्टमेंट से हैं, आप इस चीज को बेटर समझेंगी। Allopathy system was not in English language. It was in Latin language, Greek Latin Yeah, yeah. language. If you pick up Gray's Anatomy, like first or second edition, it will definitely have Latin names. Yes, so much of the terminology that Terminology derived from Latin is words still in itself. Latin. Still we use Latin words. Even the MBBS is Latin terminology that if you expand, yes, it is. So जब लैटिन लैंग्वेज कन्वर्ट हो सकता है Hmm. तो संस्कृत क्यों नहीं हो सकता? They have done really tremendous job in converting their practices and To the into mainstream the, language. yeah, into the Okay. technology language, in the language of world. Hmm. We are not native Latin. Still, we read the Hippocratic books, the allopathic system of medicine. That was not in English language that time. That was in Latin language. Now they have done really good job. Yeah. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें, Hmm. क्योंकि हमारी संस्कृत लैंग्वेज बहुत रिच है, राइट? वोकेबुलरी हमारी बहुत Okay. वास्ट है, एंड इंग्लिश में नॉट हैव Hmm. द रियल मीनिंग ऑफ एनी संस्कृत टेक्स्ट। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसी टीम बिल्ड करनी रहती है, स्पेशली आयुर्वेद स्कॉलर्स की, प्रोफेशनल की, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, और उनकी हेल्प से हम कर क्या सकते हैं, हम नियर बाय टर्मिनोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं, या हम अपनी टर्मिनोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। दैट इज जो कि मेडिकल स्क्रिप्ट राइटिंग में होता है। Hmm. और जो टर्मिनोलॉजी डेवलप करते हैं इसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स होते हैं जो कि आप बीएमएस के बाद परस्यू कर सकते हैं, जिनमें मेडिकल स्क्रिप्टर्स होते हैं और कोडर्स होते हैं।
ओके। और इनकी बहुत डिमांड है, स्पेशली इन द मिडिल ईस्ट एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये जो कुछ कोर्सेज आपने बताए, ये इसको कब कर सकते हैं? क्या कोई भी आफ्टर 10th 12th नो, और इट्स कोई भी फॉर बीएमएस मेडिकल ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इट्स फॉर मेडिकल, जस्ट फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स के medical graduates means for Ayush graduates and ओके MBBS also. एमबीबीएस Mhm. ग्रेजुएट्स It's not for like a physiotherapist. As much I know, it may not for a physiotherapist, but yeah, Ayush system of medicine skills के लिए ये कोर्सेज नहीं नहीं है नहीं होगा as in the as best of my to knowledge. the best of your knowledge. Yeah, Okay. but Ayush scholars after graduation they can pursue for that for sure. Okay. So basically आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन द मेडिकल In the medical field, in the healthcare इन द system. हेल्थ केयर। Yeah. तो डॉक्टर साहब किस तरीके की टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए? क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? Yeah, definitely. In Ayurveda field, जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है टर्मिनोलॉजी, अगर हम कोड्स की बात करें Okay. तो कोडिंग लैंग्वेज की ये जो यूज होती है, जो हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या आपने कोई इंश्योरेंस ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखी है, तो उनको क्लेम करने के लिए भी ये कोड्स बहुत जरूरी होते हैं। तो आपने सुना भी होगा, नमस्ते पोर्टल एक है जो कोड्स प्रोवाइड करता है, मोर्बिडिटी कोड्स और डिजीज कोड फॉर आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा अभी आई थिंक बिफोर 2 years WHO टर्मिनोलॉजी भी रिलीज हुई थी फॉर आयुर्वेदा, विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक। यू कैन गो एंड डाउनलोड एंड गो थ्रू दैट। और रिसेंटली लास्ट ईयर ICD इंटरनेशनल कोड फॉर डिजीजेस, ICD 11 में मॉड्यूल सेकंड में ट्रेडिशनल मेडिसिन की कुछ कोड्स को इंक्लूड किया गया है। और उसमें कुछ पार्ट है आयुर्वेद का, इट्स नॉट दी बेस्ट एक्चुअली yet, एज अगर मैं कंपैरिजन करूं एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की टर्मिनोलॉजी के बारे में, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेगी जो कि वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है। इवन दे हैव डेडिकेटेड टर्मिनोलॉजीज फॉर मेडिकल कंडीशन, dedicated terminology for diagnostic procedures, dedicated coding for which can be termed as meta terminology, the big umbrella of all the terminology, that is UMLS portal, and it's run by USA government and completely free for everyone. Everyone can go and look into that, where the tree is there, the child, mother, father. You can go through like that. कि जैसे मलेरिया है, मलेरिया का जो फादर फिगर होगा वो फीवर होगा, फीवर का फादर फिगर कुछ और होगा, तो लाइक दैट यू कैन गो लाइक दैट। So एंड basically pathogenesis. नॉट ओनली पैथोजेनेसिस, एवरीथिंग लाइक बोन, तो बोन का फिर ओस्टियोफाइट्स, Okay. एवरीथिंग Okay, एवरीथिंग इज okay. देयर, यू जस्ट गो एंड सर्च व्हाट एवर यू वांट टू सी। तो इसी तरह से जब आईसीडी जो है वह टर्मिनोलॉजी बेस्ट है डिजीज के लिए, और डायग्नोसिस प्रोसीजर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो आयुर्वेदा स्कॉलर्स हैं उनको ये टर्मिनोलॉजीज देखनी चाहिए, तो आपको कम से कम आइडिया लगे कि टर्मिनोलॉजीज होती कैसे है। अगर हम इन चीजों को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा कि टर्मिनोलॉजीज बनती कैसी है। दूसरा, आप उस नजरिए से अपनी बुक्स को देखेंगे ही नहीं, आप टर्मिनोलॉजी को क्रिटिकली एनालिसिस कर ही नहीं सकेंगे। नमस्ते पोर्टल में क्या कमियां हैं, लुक, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इवन आईसीडी इज नॉट परफेक्ट। Like there is always a chance for improvement, Right, right? right. So even ICD is working hard. They are, improving themselves, and they have yearly additions. Like ICD 11, we have recently ICD 11. Now we will get ICD 12, 13, so on. So iterative refinement is very important. And in unfortunately, in Namaste Portal we don't have. Okay. So the thing is, yeah. So if you go through ICD as a Ayurveda or Ayush scholars, you will get know what type of shortcomings are there in Namaste Portal, in Yes. WHO terminology of Ayurveda. Okay. So get back to the point. ICD terminology for all the viewers for their knowledge. I want to share this to all the Ayurveda एक बार आप scholars viewers सबको बता कि दीजिए कौन सी क्या टर्मिनोलॉजी किसके significance है। लिए आपको चेक करनी चाहिए। तो UMLS एक पोर्टल है,
उस पे आप कंप्लीटली फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यू जस्ट नीड अ गूगल अकाउंट एंड यू विल गेट द एक्सेस कंप्लीटली फ्री. UMLS is meta terminology. It is like a big umbrella. You will get each and everything which is under this sky in medical terminology. You will get each and everything over there. बट अगर आप न्यू हैं, आप टर्मिनोलॉजी में जस्ट पहली बार देख रहे हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू UMLS बिकॉज इट इज लाइक भूल भुलैया फॉर यू. ओके, इट्स लिटिल बिट confusing for newcomers. So you can move for ICD, International Code for Diseases, which is really good for look into the diseases. What is the condition? Look into the condition like fever. Then what is the fever? The definitions and each and everything, and diagnosis. How you will diagnose this fever? So there are some charts and like that. And LOINC, LOINC. LOINC is a really good terminology for lab test clinical observations. Like shivering is there, that's the clinical observation in which diseases you will have shivering, like that. Okay. And the fever, in which diseases you will have fever, you will get the list, entire list. And I will recommend this for lab values. Lab values, for lab values, LOINC is the king in the in terms of codes, if you ask me. And then we have SNOMED CT, SNOMED dot CT, and SNOMED International is also there. But I will recommend you SNOMED CT, which is used by UK government, USA government, and Indian government for this reimbursement purposes of insurance. And SNOMED CT is good for clinical terminology. CT stands for clinical terminology. Okay. एक टर्मिनोलॉजी और है जो हम मेडिसिन के बारे में जानने के लिए, जैसे अगर एम्लोडिपिन है तो एम्लोडिपिन क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इन सब के लिए RX नोम एक टर्मिनोलॉजी है जिसपे आप जा सकते हैं. उसको आप उसके फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, विच साइड इफेक्ट आर रिपोर्टेड, एंड इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक ऑल्सो. पब्लिक मैं वहां पे. एक मिनट में आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगी डॉक्टर साहब. तो ये जैसा आपने बोला कि इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक ऑल्सो. यस. डोंट यू थिंक कि इसकी वजह से जैसे पब्लिक को पता है हर चीज की, ओके आई एम टेकिंग दिस एम्लोडिपिन ड्रग नाउ, दिस इज बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर बेनिफिशियल इन कंडीशन. दिस कंडीशन एंड इसके ये साइड इफेक्ट है. तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो है इसके मिसयूज होने के चांसेस बहुत है? नहीं नहीं मैडम, ये एक्चुअली ऐसा है कि आप अगर जनरल पब्लिक की तरह लॉग इन करते हैं, हाँ. तो आप सिर्फ 2 या 3 चीजें देख सकते हैं. जैसे आप ओके. मेडिसिन का नाम क्या है, राइट. उसके अंदर सॉर्ट क्या है, और कौन कौन सी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, ओके. स्पेशली इन US कंट्रीज. ओके. और आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको क्या साइड इफेक्ट हुआ. तो ये ओके. रिपोर्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि जैसे लाइक वी हैव पुरुषम पुरुषम प्रतीक. हाँ. तो जरूरी नहीं कि एम्लोडिपिन मुझे साइड इफेक्ट ना करे, आपको करे. सब मुझे नहीं करे तो किसी को नहीं कर रही साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है. ये सबको, सबका अलग अलग बॉडी है, हम्म. तो पर्सनलाइजेशन पर्सन के टू टॉपिक पर्सन जो है. वरी करता है. तो इसी हिसाब से उन्होंने वहां पे जाके आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं. देन the scientist over there will review all the things, and then ओके. they make the changes. They may ban that drug based on ओके. that thing. सो बेसिकली सिर्फ डॉक्टर्स को, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पूरा एक्सेस, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड ऑल जो है साइड इफेक्ट्स एंड यूजेस, ये उनको everything you can access everything actually. पब्लिक को या जो कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ जो है उस ड्रग के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं, साइड और हाई लेवल पे उसके बारे में और बेसिक उसके बारे में नॉलेज. जान सकते हैं. ओके. और ये जो आप बात करिए माल प्रैक्टिस वाली जो बात कर हाँ रहे हैं, हाँ इट इज नॉट कॉमन. इट या इज नॉट कॉमन इन वेस्ट. That's why they may have open for public. It is just malpractice is very common in Asian countries, India, Bangladesh, Pakistan. Yeah. So RX norm आप मेडिसिन के लिए देख सकते हैं. तो ये देर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी, लाइक मेश टर्मिनोलॉजी, MESHS. तो उसमें भी आप स्पेशली जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, उनको आप वहां से
ऑप्ट कर सकते हैं चीज़ों को। और ये चीज़ें सिर्फ़ आपके पढ़ने के लिए ही नहीं है, जब आप रिसर्च करते हैं, आप हम्म, रिसर्च पेपर अगर आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये बहुत काम आती है। रिसर्च पेपर हाँ। आप लिख रहे हैं, तो हम्म, आप अगर कोई डेफिनेशन वहाँ पे दे रहे हैं, हम्म, तो अगर आप मैच टर्मिनोलॉजी ऑप्ट कर रहे हैं, हम्म, देन दैट इन पीर रिव्यूइंग प्रोसेस, यू विल ओके, गेट a green card. नाइस। So yeah, those are a brief discussion for the terminologies we have ओके। on a high level. तो डॉक्टर साहब आप जो है आयुर्वेदा एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बेनिफिट आयुर्वेदा फील्ड एज अ होल एंड आयुर्वेदा स्कॉलर इन पर्टिकुलर। Okay, so it's not only about coding. देखिए, कोडिंग एक प्रोसेस है किसी हम्म, भी फील्ड को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए। राइट। अगर आपको टेक्नोलॉजी पे उसको रन करवाना है सिस्टम को, या टेक्नोलॉजी पे आप उस विधा को लाना चाहते हैं, तो आपको कोड्स चाहिए। लेकिन ट्रू। इट्स टेक्नोलॉजी नॉट ओनली अबाउट कोड्स, इट्स फॉर फैसिलिटेटिंग द पीपल। ये पैलेटेबिलिटी देता है आपको, आपको इजी अवेलेबल करवाता है। राइट। जैसे मेरा कोई पेशेंट है, मान लेते हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, हम्म, हाउ विल आई कम्युनिकेट विथ हिम? आई विल यूज टेक्नोलॉजी, मे बी व्हाट्सएप कॉल। हम्म। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या मैं उस पेशेंट को देख पाता? नहीं देख पाता। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी तो एक क- इजी सर्विस प्रोवाइड बिल्कुल, कर ये देती है। आपकी बाउंड्रीज को खत्म कर देता है। वेरी ट्रू। दूसरा, जैसे अगर मैं कोई ऐसा टूल अगर डेवलप हो इन फ्यूचर, जिस पे काफी सारी कंपनीज वर्क भी कर रही है ऑलरेडी, इवन इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो उससे क्या होता है कि यू जस्ट गो एंड रिपोर्ट योर सिम्टम, देन दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, look, human mistakes are very common. डॉक्टर इज ऑल्सो ह्यूमन, और ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है। बिल्कुल। इट डिपेंड ऑन द मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट सॉफ्टवेयर गलती नहीं करता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर को ट्रेंड कर दिया है, उसके ऊपर इमोशनल अत्याचार नहीं होता है, राइट? उसको इमोशनली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डॉक्टर ह्यूमन में हैव इमोशनल प्रॉब्लम इमोशनली बायस नहीं होगा नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर नहीं ना। होगा। हम्म, तो अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हैं, हम्म, आप कुछ सिम्टम्स उसको बता रहे हैं, तो वो जो उसको फीड किया गया है, जिसके लिए उसको ट्रेंड किया गया है, वो एक्चुअल चीज आपके सामने लाएगा। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप कंसल्टेंट हैं, मान लेते हैं आप बैठे हैं अपने ओपीडी में, पेशेंट को आपने बोल दिया कि यू हैव टू रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म फर्स्ट बिफोर कंसल्टिंग मी, हम्म, एंड देन यू हैव टू गिव 10 और 12 क्वेश्चंस प्री form, you have to fill that. हम्म। Okay, so he or she will fill those things, what is the chief complaint, and then what are the What associated things. include symptoms they are Yeah, experiencing? so Yeah. what will technology will help, we will provide a drop down over there, just okay, fever, he will have fever, and F, and he will get the fever or fibroadenoma, whatever it is. Then software, what will software do? Software will you know, minimize the symptoms, the whole symptoms, like which it will show those symptoms only which are associated with fever. Okay. Okay, so patient will easily navigate all the things, and then you will get the blueprint of patient before seeing the patient. So it will reduce your time for consultation. That is the हम्म, big problem in India. हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, हम्म। वेरी ट्रू। है ना? हम्म, पेशेंट को आप 2 मिनट दे रहे हैं, और उस 2 मिनट में आप पेशेंट को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको पहले वो चीज मिल जाए, हम्म, जैसे कल मेरे पास पेशेंट आने वाला है, आज रात को मेरे पास जो पेशेंट के कल आने वाले हैं उनका ब्लूप्रिंट मेरे पास है, हम्म, आई विल हैव यू नो, मोटा मोटा आइडिया रहेगा मेरे को। हम्म। तो पेशेंट जब आएगा, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट which can be a particular ID, MRD नंबर, MRD नंबर बीएचयू में हमारे है, तो MRD नंबर में डालूंगा, मेरे पास सारा डिटेल आ जाएगा। कार्डी पर्टिकुलर यूज। इसके बाद क्या होगा, मैं उस पे ट्रीटमेंट, मान लीजिए पेशेंट मेरे पास आया, मैंने वो कंफर्म किया कि हाँ आपने ये फिल किया है, दिस इज राइट, 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 फिनिश, हाँ। I will write down the prescription and हम्म, then submit it. Patient will get that thing in his or her mobile. There is no problem of handwriting of doctor. Okay, okay, and from there he or she may get the medicines through. There are a lot of e-commerce platform, so it will be a smooth running system.
Okay. Very smooth running system. On top of that, all the data will be available in the air or your service provider cloud. Yeah. Okay, you can use that thing as evidence. What we are seeking for today, evidence-based medicine. Yes. You can use that thing as evidence-based medicine. And in the future, you can teach those cases, or you can design CPG, clinical practical guidelines, which we don't have right now in Ayurveda. We don't have. Yeah. अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उस लर्निंग के बेसिस पे मैं लास्ट में जाके ये देख सकता हूँ टेक्नोलॉजी अगर ठीक से बनी हुई है उस सॉफ्टवेयर का, उस प्लेटफॉर्म का, लास्ट में जाके मैं देख सकता हूँ कि अगर मैंने ज्वर के पेशेंट में जिसमें ये एसोसिएटेड सिम्टम जैसे शिवरिंग रहा या हेडेक रहा, इनके साथ पेशेंट आया, मैंने कुछ में गिलोय घनवटी दी, कुछ में मैंने सुदर्शन चूर्ण दिया, इन द एंड में एनालिसिस कर सकता हूँ। पेशेंट वहां से बैठा बैठा बता सकता है कि मुझे फायदा आया नहीं आया, इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ओके, तो उसके बेसिस पे मैं आने वाले टाइम में ये डिजाइन कर सकता हूँ कि कौन सी मेडिसिन इज मोर बेनिफिशियल। अभी जैसे रिसेंटली कंडीशन, नॉट ओनली इन कंडीशन, नाउ वी हैव देश का प्रकृति परीक्षण, रिसेंटली वी हैव अ बिग ड्राइव फॉर दैट। अब क्या है, जैसे आभा है, आभा जो आईडी मिलती है हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया में है एक आभा आईडी। तो आभा आईडी से मुझे पता लगता है कि इसकी प्रकृति ये है, देश के प्रकृति परीक्षण वाला एसोसिएटेड उसके साथ। तो अब मैं मान लेता हूँ आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, आपकी प्रकृति ऑलरेडी अवेलेबल है आभा में। अब मैंने आपको मेडिसिन दी, आपके जैसे मान लेते हैं 100 पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी, उन 100 में मान लेते हैं 40 पेशेंट वात पित्त प्रकृति वाले हैं। उन वात पित्त प्रकृति वालों में मैं फिल्टर अप्लाई करके ये देख सकता हूँ कि कौन सी मेडिसिन ज्यादा बेनिफिशियल है वात पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए, कौन सी मेडिसिन बेनिफिशियल है, कि कौन से ज्वर होने के बाद पित्त ज्वर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारी जो संहिताएं हैं उनको अप्रूव कर रहा है, जहां पे हम आज क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा हुआ रहता है। You don't have scientific evidences, it will generate the scientific evidence for you. इसलिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यह है जो नॉलेज आएगी, यह जो हमारी संहिताओं की नॉलेज है, अगर आपको इसको सस्टेन करना चाहते हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रूव करना चाहते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेंस आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे, यू के साथ आयुर्वेद को जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में आप देखेंगे फार्मा कंपनीज आर रनिंग कंट्रीज, वेरी ट्रू, राइट, यू कैन नॉट बीट देम। इवन फार्मा कंपनीज, मैंने जैसे ऐसे कहीं मतलब ओपनली कहीं ऐसे तो नहीं, मतलब वो मतलब कहीं सुना है या ऐसे, बट देयर आर रूमर्स, लाइक हाँ रूमर्स है, या कितना सच है कितना सच नहीं है, कि फार्मा कंपनीज के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि फास्टिंग ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इट्स वेरी ट्रू, उसका लेवल क्या होगा। ओके, फास्टिंग का जो लेवल था वो 100 नहीं होता था, 100 से ज्यादा था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 100 mg पर डे, राइट राइट। तो ऐसे भी रूमर्स सुनने को मिलते हैं, अब ये कहाँ तक सही है नहीं सही है, या तो okay, so how I used to discuss with my students in the class, and I used to discuss with my colleagues. Look, one issue cannot fit to all. Indian medical system or Indian medical authorities follow ADA guidelines. If you like you were talking about diabetes, ADA guidelines, which is American Diabetic Association. हमारी लाइफ स्टाइल और अमेरिका की लाइफ स्टाइल डिफरेंट, यहाँ का देश अलग है, देश जो आयुर्वेदिक देश की बात कर रहा हूँ, हमारा काल अलग है, हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती है, उनके वहां 2 ऋतु होती है, उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है। कैसे आप एक चीज या एक ही पैरामीटर को दोनों पर लगा सकते हो? आप एक नहीं कर सकते ना। वही ग्लूकोज लेवल इंडिया वाले पे अप्लाई कर रहे हैं आप,
वही ग्लूकोज लेवल आप यूएसए वाले पे अप्लाई कर रहे हैं, वही आप चाइना वालों पे अप्लाई कर रहे हो। तो यह है, इट इज नॉट द राइट वे टू तभी तो आचार्य प्रैक्टिस। चरक ने पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य बोला है। सगेम भिषक उत्तमम, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट वैद्य, तो you should see पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको personalized. You करना have to go for है, personalized. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। And as I told you, I have worked with West countries, and हम्म, they are looking forward. They are looking forward for that. Like they are seeking for personalization, or yeah, we have golden chance for that. बस हम जाग नहीं रहे हैं. Okay. yes, और personalization, wellness. हम्म, Um, if we talk about NCDs, non-communicable diseases, if you see the graph of infectious and non-infectious diseases, you will see like during Second World War, 1920 to 1930, you will see a peak of uh, infectious diseases because of World War. 1926, 1930, nearby that, uh, antibiotics were there हम्म, in the play, and that graph was drastically down. Now we have really इट्स द गोल्डन एरा ऑफ era of एंटीबायोटिक्स। antibiotics. तो एंटीबायोटिक्स आने के बाद हमने बहुत लेवल तक कंट्रोल किया इन्फेक्टिव डिजीजेस को, बट इफ यू सी एनसीडी ग्राफ, लास्ट 1 century's एनसीडी ग्राफ, इट इज स्ट्रेट लाइन वेयर वी where we are in terms of NCDs. NCDs is the big cause for death. हाँ, इनफैक्ट ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। Yeah. तो जब एक मेडिकल सिस्टम 100 साल देने के बाद हम्म, और इतना फंडिंग देने के बाद, इतना गवर्नमेंट सपोर्ट देने के बाद भी अगर उस पर वर्क नहीं हो रहा, तो अब दुनिया आपकी तरफ देख रही है, right. और दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तो दुनिया विल नॉट वर्क लाइक ब्रो, बिलीव मी। ये काम करेगा, हाँ, ये इस पे काम नहीं करेगी। दुनिया एक्सेप्ट कब करेगी आपको? जब आप एविडेंस देंगे। एविडेंस बेस्ड होना और चाहिए। एविडेंस आप कैसे देंगे? एविडेंस बेस्ड, जैसे मैंने पहले बोला कि वंस यू कैन नॉट स्विच टू ऑल, आयुर्वेदा के अपने पैरामीटर्स हैं। क्या? आप मॉडर्न के पैरामीटर से, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पैरामीटर्स पे क्यों खुद को नाप रहे हो? एवरी साइंस हैज इट्स ओन पैरामीटर्स, वेरी ट्रू। है ना? Yeah. तो या तो आप अपने साइंटिफिक पैरामीटर्स को डेवलप करिए, नहीं कर सकते हैं तो आप रियल डेटा जनरेट करिए, और रियल डेटा जनरेट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको आप चेंज ना कर सके। अगर पेशेंट ने फिल कर दिया तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको चेंज ना कर सके। ऐसा डेटा अगर आप वर्ल्ड के सामने लेके जाएंगे कि भाई आप मेरी बात मत मानो, आप संहिताओं की बात मत मानो, आप इन पैरामीटर्स पे बात मत करो, रिजल्ट तो देखो। वेरी ट्रू। 1000 पेशेंट में ये रिजल्ट मिला है, इतने पेशेंट की ये प्रकृति रही, इस प्रकृति में संहिताओं में ये लिखा है, ये हमने दिया और ये रिजल्ट मिला, वर्ल्ड विल डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट। तो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे आयुर्वेद को लेके जाना चाहते हैं, आप अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप सर्व करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। वो पंडुक बने रहने से कोई मतलब नहीं है। और यही चीज जो आप डेटा जनरेट करेंगे, वही आपके आयुर्वेद स्कॉलर्स को पढ़ाने के काम आएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं जाके क्लास में बोलता हूँ कि मैंने ऐसा पेशेंट देखा था, उसको ये मेडिसिन दी थी, ओके, 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट विल बिलीव दैट, बट 10 स्टूडेंट के दिमाग में अगर यार हो सकता है हाइपोथेटिकल केस हो, क्यों बिलीव करे वो मेरा? तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ आपको टेक्नोलॉजी बना के देता है। राइट। ओके, तो इस तरह से ये आयुर्वेदिक फील्ड, आयुर्वेदिक स्कॉलर्स की बात जहां तक मैं करूं, तो आज की जो जनरेशन है, दे आर नेटिव टेक्नोलॉजिस्ट एक्चुअली। तो आपको अगर वो चीजें उनको समझानी है, तो आपको उनकी लैंग्वेज में बात करना आना चाहिए। ओके, अगर आप वही पुराने तरीके से, मैं पूरा ओल्ड इज नॉट लाइक रोटन, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ओल्ड इज गोल्ड, ऑलवेज ओल्ड इज गोल्ड, इट्स नॉट रोटन। लेकिन हमें उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी जो लैंग्वेज हमारा स्टूडेंट समझ रहा है, जो लैंग्वेज हमारा पेशेंट समझ रहा है, जो लैंग्वेज साइंटिफिक कम्युनिटी समझ रही है, जो लैंग्वेज बिजनेस कम्युनिटी समझ रही है, जो लैंग्वेज वर्ल्ड समझ रहा है। अगर वो लैंग्वेज पे आप बात नहीं कर पाएंगे, तो आप
संक्षिप्त हो जाएंगे। वेरी और फिर वही बात आएगी कि कुर्कुमिन का पेटेंट यूएस ने ले लिया। अगर आप नहीं करेंगे काम, दूसरा करेगा। आप टीसीएम को देखिए, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन चाइनीज को, मेडिसिन, या दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। वेरी ट्रू। दे डेवलप्ड दियर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। हम नाड़ी की बात करते हैं, नाड़ी पे जो वर्क टीसीएम ने किया है उसका 10% वर्क हमने नहीं किया है, जी। क्योंकि वो चाइना है, वहां टेक्नोलॉजी पे वो लोग काम करते हैं। हम्म, आज मैं ये नहीं कर सकता कि मैं स्टूडेंट को बैठाऊं और उसको सिखाऊं कि देखो बेटा ये है। हम्म, आज वो वर्क नहीं करेगा। right, आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे। टूल्स वेरी कैसे ट्रू, बनेंगे? टेक्नोलॉजी से बनेंगे। वेरी ट्रू। आपको जैसे मैंने कोई टूल बना लिया, हार्डवेयर बना हम्म, लिया, तो हार्डवेयर कुछ डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। इट कैन बी वेव्स, हम्म, इट कैन बी कोड्स। लेकिन उस वेव को, उस कोड को समझने के लिए आपके पास टूल होना चाहिए, दैट इज सॉफ्टवेयर। वेरी ट्रू। अगेन, सॉफ्टवेयर को अगर डिकोड करना है तो आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आपके जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे वात है, पित्त है, कफ हम्म, है, पांडु है, हम्म, कामला है, या इनके लिए आपको वो टर्मिनोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी जो वेरी सॉफ्टवेयर कोडिंग समझे, करनी पड़ेगी, या जो सॉफ्टवेयर या समझे। अब वो सॉफ्टवेयर उसको समझेगा, तब वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि डॉक्टर दिस इज दिस, सो यू विल हैव द एविडेंसेस ओवर देयर। दूसरा चीज इसमें, नॉट ओनली द टर्मिनोलॉजी, टिल डेट, टिल डेट वी डोंट हैव इवन वन बायोमार्कर। एक भी बायोमार्कर हमारे पास नहीं है। ट्रू, बट स्टडीज हो रही है इस पे, स्टडीज हो रही स्टार्ट है, हो रही है। हाँ, डेफिनेटली इवन इट इज मेरे स्टार्टेड। डिपार्टमेंट में भी मेरी ही जूनियर है, वो नो भी नो, कर दैट्स रही है। दैट्स रियली गुड, या रियली गुड। मैं देखिए, अगर आप बात करेंगे 7 साल पहले, हम्म, 7 साल पहले जो आयुर्वेद मेडिसिन का मार्केट था, इट वाज $3 बिलियन। या टुडे इट इज 6 टाइम, एटीन या इट हैज ग्रोन 6 times, सिक्स ये टाइम। ट्रू। या तो यह जो चेंज आया है, इसीलिए तो बजट भी ज्यादा मिला है। बिल्कुल। हमारे और बिजनेस तैयार है। कोविड वाज लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यस, आयुर्वेदा पीपल। या ओके, तो कोविड में, पीपल रियलाइज्ड कि ये जो है क्विक फिक्सेस से काम नहीं चलने वाला है, दैट्स व्हाई दे टर्न टुवर्ड्स राइट, आयुर्वेदा। look, every science have its own लिमिट्स एंड limits, या yeah, limits and their स्ट्रेंथ। strength. तो ये रियलाइज करना चाहिए, और वर्ल्ड इज रियलाइजिंग दैट व्हेन दे सी द एनसीडी ग्राफ, वेरी that what is the limitations ट्रू। of modern medicine system, and they are looking forward. या So you should grab that opportunity before TCM. तो डॉक्टर साहब, हमने जो है टेक्नोलॉजी पे इतनी बात करी है, तो क्या गवर्नमेंट के भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं आयुर्वेदा एंड टेक्नोलॉजी को लेके, इसको आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, देखिए, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 5, 7, 10 साल में गवर्नमेंट ने बहुत बोल्ड स्टेप लिए हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने के लिए होल इंडिया को। आप यूपीआई देख लीजिए, आप बैंकिंग सिस्टम वगैरह, हर जगह आज टेक्नोलॉजी हावी है। राइट। और हावी का मतलब वैसे हावी नहीं, ये हमारी डेली लाइफ को स्मूथ कर रहा है। हम्म, आज के 5 साल पहले आपके पास ऐसा नहीं था कि फूड डिलीवरी एप्स था, नहीं था, हमारे पास यूपीआई नहीं था। हाँ, लेकिन अब ये चीजें हमारे लाइफ को एक स्मूथ और इजी बना रही है। तो हेल्थ केयर भी इससे अछूता तो रह नहीं सकता था। हम्म, कोविड आया, कोविड में इसकी बहुत जरूरत पड़ी। कोविड में आपने देखा होगा कि टेली कंसल्टेशन किस तरह से स्काई रॉकेट हुआ। तो इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म आयुर्वेद के लिए या आयुष सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एंड दोज आर ईएमआर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। जो मैं बात कर रहा था ना आपको कि आपका रिकॉर्ड होगा पेशेंट, आप उसको रिसर्च के लिए काम में ले सकते हैं, आप उसको टीचिंग पर्पजेज के लिए काम में ले सकते हैं, एविडेंस के लिए काम में ले सकते हैं, दैट आर ईएमआर। ओके, तो गवर्नमेंट ने उस पे आयुष ग्रिड नाम से, अच्छा, आयुष ग्रिड नाम से काफी सारे पोर्टल और एप्लीकेशंस का एक ग्रिड बनाया है, अ, जो अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में काम में लिया जा रहा है, दैट इज इन ट्रायल फेज राइट नाउ। और मे बी 2 से 3 साल में आपके हाथ में रहेगी वो एप्स, और हर एक आयुष प्रैक्टिशनर उसको यूज कर पाएगा।
उसमें आपको AH Right now, is it functional? Are these apps functional you're talking about? फ्यू आर फंक्शनल एक्चुअली, Okay. फ्यू आर फंक्शनल। कौन-कौन सी? जैसे आप ई चरक एक पोर्टल है हाँ, जो कि कंप्लीटली फंक्शनल है, और मुझे लगता है कि ई चरक के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ई चरक ज्यादातर स्टूडेंट जो देख रहे हैं ये, वो पहचानेंगे कि वो जो ऑनलाइन समिता है। इट इज नॉट दैट, इट्स अ काइंड इट इज नॉट दैट, लेकिन उसको यही समझते हैं ई-चरक मतलब ऑनलाइन सहायता या इट इज नॉट लाइक दैट। ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट। ई चरक इज ऑनलाइन रोड ड्रग्स बाइंग पोर्टल from ओके government of India, Ministry of Ayush. ओके You can नाइस directly buy raw medicine from farmers. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे रोजमेरी अभी लाइमलाइट में है, या बहुत बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। या तो रोजमेरी सिरम हाँ, सिरम तो रोजमेरी लीव से बनता है। रोजमेरी लीव, if you check on Amazon or Flipkart, हम्म it will cost you near about in between 150 to 600 हम्म per 100 grams. ओके ओके, मैंने यही चीज ई चरक पे चेक किया, जहाँ पे फार्मर आपको डायरेक्ट सेल करते हैं, एंड इट वाज 1 रुपी केजी। यस, सीरियसली इट इज 1 रुपी केजी। अगर उसमें एडल्ट्रेशन की बात करते हैं तो 1 किलो में कितना एडल्ट्रेशन करते हैं? अगर 250 ग्राम में एडल्ट्रेशन हुआ, पहली बात तो पत्तों में कौन ही एडल्ट्रेशन करेगा? हाँ ठीक है, लेकिन राइट फिर मान लेते हैं उसने कुछ कचरा वचरा डाल दिया, तो हाँ 250 ग्राम भी अगर रिमूव कर दे, 750 ग्राम आपको प्योर रोजमेरी मिल रहा है फॉर 1 रुपी में, फॉर 1 रुपी या फॉर 1 रुपी। तो मैं ये चीज कई बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ, मेरे से कुछ स्टूडेंट आके पूछते हैं, सर व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेद स्कॉलर्स, व्हाट अबाउट अस, जो आपने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सेकंड चॉइस। तो स्पेशली वो स्टूडेंट आके मेरे से ये चीज बहुत पूछते हैं कि सर हम करें क्या। हम्म तब मैं उनको ये सब चीजें बताता हूँ। राइट मैं ये चीज ओपन में कहता हूँ कि आयुर्वेद वालों के अलावा सब कमा रहे हैं। वेरी ट्रू दिस इज वेरी ट्रू या आयुर्वेद के अलावा सब कमा सारे रहे कमा हैं रहे हैं आयुर्वेद आयुर्वेद से के नाम पर। ठीक है, तो या व्हाई नॉट आयुर्वेदा पीपल? ओके, यस एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू हम्म each and everything हम्म directly from farmers, हम्म and it's Ministry of Ayush initiative. You can believe ओके on that. each arc is Ministry of Ayush initiative. तो आयुष ग्रिड भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और CCRS का एक जॉइंट कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, जिसमें एक AHMIS आयुष हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि EMR है, जहाँ पे आप पेशेंट की डिटेल, आभा आईडी डालिए, हम्म सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। फिर आपने क्या सजेस्ट किया, हम्म क्या नहीं किया, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। आपने क्या मेडिसिन दिया, दैट विल बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली, और एंड इन द एंड इट विल यूज फॉर एविडेंस जनरेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ AI वर्क भी हुए हैं, जो कि जैसे राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर और IIT जोधपुर के कोलेबोरेशन में है, एज मच आई नो उस स्टार्टअप के बारे में, दैट इज CAYEIT। ये एक AI टूल है जो कि देखिए, आज के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको न्यू टीचिंग मेथड्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू तो श्लोका रिसाइटेशन का इस CAYEIT में आपको एक पर्टिकुलर स्पेस मिलता है, जहां पे आप जाइए, श्लोक डालिए, एंड इट विल रिसाइट फॉर यू हाउ टू रिसाइट और हाउ how टू to रीड, actually correctly pronounce प्रोनाउंस yeah दैट श्लोका इन अनुष्टुप छंद और वाटेवर छंद it is। इसके अलावा इसमें एक बहुत अच्छा पार्ट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी डेवलप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप अगर करना चाहते हैं, आयुर शेफ नाम से। ओके उसमें आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास बहुत सारी कल्पनाएं हैं, ये बाबू कल्पना, हाँ बात कल्पना, वाटेवर इट इज, they available लेकिन हम चाहते हैं कि भैया मुझे नहीं खाना है ऐसा, हाँ तो आप उस इंग्रेडिएंट डालिए, हम्म इट विल मैनेज अ टेस्टी डिश फॉर यू एंड गिव यू द okay रेसिपी with that particular विद दैट ingredient पर्टिकुलर थिंग। लाइक मुझे okay 100 ग्राम आंवला यूज करना है डेली, हम्म 100 ग्राम आंवला, उसके साथ आप क्या यूज करना चाहते हैं कि मैं आई वांट टू यूज हनी, हम्म एंड आई वांट टू यूज, मुझे इसका चूर्ण नहीं यूज हाँ करना नहीं यूज है तो करना है, और like बॉइल फॉर्मेट में, वो आपको सब बना के देगा। okay तो इट इज हेल्पिंग पीपल। देखिए, पैलेटेबिलिटी इज अ बिग इशू फॉर आयुर्वेदा मेडिसिन। very true
आपका शायद In लीजिए fact, it पेशेंट was मना for कर, a very long time. And today also it is. इट इज Yeah, पेलिटिविटी इज अ बिग इशू। yeah. आप अगर पेलिटिविटी नहीं देंगे, Hmm. पब्लिक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। Very true. ओके, तो इसके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट पे, जैसे CAYEIT, इट इज प्राइवेट कंप्लीटली। Hmm. इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जिसपे वर्क चल रहा है, इट इज Hmm. नॉट ओपन फॉर पब्लिक येट, बट आई हैव discussed with those people. I have seen the technology behind that. So it is initiative taken by Ministry of Ayush in collaboration with CDAC for software development and CCRS. It is Yeah. Ayur Cell initiative. It is also for like AI for Ayurveda, and it is also used for EMR and evidence generation. You can put your cases over there, and then you can publish those. And it is in collaboration with Amrita Ayurveda College, Kerala. Yeah, Amrita. Yeah. So those type of this is just glimpses of portals and uh, applications Hmm. you can learn. Where I was working with, that platform was Vallopathy. It was also an ecosystem, like a consumer app, lab app, or lab portal, doctor's portal, like that. Like let's assume, doctor, we have resources Yeah. in medical college. Hmm. We have internees. Hmm. We do have junior residents. Yeah. We have senior residents. And on top of all, we have consultant. तो जब हमारे पास इतना रिसोर्स है, हम उनको काम में नहीं ले रहे हैं। Hmm. पेशेंट क्या हो रहा है? पेशेंट आता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जूनियर रेजिडेंट्स करते हैं, फिर वो कंसल्टेंट के पास जाता है, वहां जूनियर रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, व्हाटएवर इट इज। और पेशेंट को जीरो से स्टार्ट करता है कंसल्टेंट पूछना। Hmm. चाहे से उसके सामने इंटर्न का लिखा हुआ पर्चा है, Hmm. लेकिन फिर भी कंसल्टेंट आपको हमेशा जीरो से स्टार्ट करता है। Yeah. और वह जो प्रोसेस है, वहां पे आप रिसोर्सेज को काम में नहीं ले रहे हैं, Hmm. वहां पे आपका टाइम जा रहा है, कंसल्टेंट का टाइम जा रहा है, जो कि Right. सबसे ज्यादा जरूरी है। Hmm. टेक्नोलॉजी क्या करेगा? हम क्या करें, जैसे पोर्टल बना दिया, Hmm. एक पूरा पोर्टल बना दिया डॉक्टर्स के लिए, Hmm. एंड आई विल अलाउ इंटरनीज Hmm. टू 1 पेज और 2 पेज, दे कैन फिल डेटा अप टू डेट, मे बी नेम और एरिया, देश, ओके, और किस टाइप की डिजीज है, मेन कंप्लेन, एसोसिएटेड कंप्लेन। देन after those 2 or 3 pages which are for internees, I may have login for junior resident for next 2 pages, then 2 pages for senior resident. After that, consultant will get the crisp data on each and every data, क्योंकि पेशेंट इतने रिसोर्सेज से फिल्टर होके आ रहा है। और जब इंटरनी, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट फिल करेगा डेटा, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फिल करते हो, Hmm. आप कॉन्शियस होते हैं, आप हवा में बात नहीं करते हैं फिर। कागज पे पेन चलाना अलग चीज होता है, आप बातें करते करते लिखते हैं। Hmm. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डाल रहे हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड होगा, Hmm. दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरनीज, क्योंकि डेटा एक बार फीड हो गया, हाँ, पे आप कोई चेंजेस नहीं यू कर आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सकते। या किसने फिट किया? आपका लॉगिन आईडी वहां पे है, हाँ। को पता लगेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आनी चाहिए, Hmm. इंटरनीज में भी आनी चाहिए, रेजिडेंट्स में Hmm. आनी चाहिए। Hmm. और ऑन टॉप ऑफ दैट, कंसल्टेंट विल गेट ईच एंड एवरी डेटा, True. और उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट हो। True. तो इस तरह से ये इकोसिस्टम होता है, जो मैंने जो वहां वर्क किया था, हमने इस तरह का डेवलप किया, करने की कोशिश किया था, टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया था। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो आपने पूछा था किस तरह की प्रॉब्लम्स आई थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आई, वो आई थी टर्मिनोलॉजी की। वी डोंट हैव टर्मिनोलॉजी। हमने यूएमएलएस को स्टडी किया, हमने सीटी, स्नोमेट सिटी को स्टडी किया, हमने लॉइंग को स्टडी किया। देन आफ्टर वी स्टार्ट डेवलपिंग ओवर टर्मिनोलॉजी, बिकॉज जो गवर्नमेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल था, नमस्ते पोर्टल है हमारे पास, जो WHO टर्मिनोलॉजी है आयुर्वेद के लिए, जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, ओके, इट हैज समथिंग बट इज नॉट एवरीथिंग। Yeah. तो उस पे हमने काम किया। और तो ये जो पार्ट है, ये बहुत एक चैलेंजिंग पार्ट है। Hmm. और दूसरा, आयुर्वेद का जो लैंग्वेज है, उस पे भी आपको बहुत सारे ये प्रॉब्लम्स आती है। जैसे क्लोन की बात करते हैं, क्लोन कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है। बहुत That's, मिसअंडरस्टूड हाँ, वर्ड। या तो ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है जब आप टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर को आपको अगर
लर्न करवाना है तो आप उसको हम्म। 1 वर्ड दीजिए। राइट। तो इस पे भी बात होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो कंट्रोवर्शियल हम्म। टर्मिनोलॉजीज़ है, हम्म। कंट्रोवर्शियल बॉडी ऑर्गन्स हैं, हम्म। कंट्रोवर्शियल जो हमारी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस संहिताओं में बता रखी है, कंट्रोवर्शियल जो पैथोलॉजिकल चीजें बता रखी है, कंट्रोवर्शियल आहार विहार जो बता रखे हैं कि इससे आप क्या समझते हैं, हम्म। उन चीजों पे इंस्टीट्यूट्स को बैठ के बात करनी चाहिए। राइट। मुझे लगता है कि अब इतना हमारे पास हम्म। रिसोर्सेज हैं, हमारे थोड़ा पास रिवाइज करना चाहिए। इनफ कॉलेजेस हैं। रिवाइज करना चाहिए। डू यू ऑल्सो थिंक कि क्या संहितास को थोड़ा। संहिताज को रिवाइज करना, आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड आइडिया, हम्म। लेकिन हमें उनको एलोबरेट करने की जरूरत है, हमें एक्सपाउंड करने की जरूरत है। देखिए, हम्म। लोग क्या इससे समझते हैं कि अगर रिवाइज करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो माइंड में पहला कॉन्सेप्ट आता है, हम्म। इसको क्विज बना दो। मेडिसिन डिपार्टमेंट हुआ करता था, हम्म। उसकी यूनिट हुआ करती थी नेफ्रोलॉजी, हम्म। उसकी यूनिट हुआ करती थी एंडोक्राइनोलॉजी, उसकी यूनिट हुआ करती थी कार्डियोलॉजी। नाउ दोज यूनिट्स आर डेवलप्ड एज सेपरेट डिपार्टमेंट। वेयर इज आयुर्वेदा? We are shutting down over one department. Okay, so if you want to rewrite or revise samhitas, don't go for concise meat. You should go Definitely. for Yeah. elaborate it. Elaborating You it. have to Yeah. go for clarify the concept, Yeah. not change the concept. Yes. You have to be more clear, Yeah. Basically more detailed and clear and clear, easy to clear understand. and easy Yeah. to understand. तो उस पे आपको जाना चाहिए। युगानुरूप परिवर्तन अगेन होना बहुत जरूरी है। Yeah. अगले 5 सालों में आप आयुर्वेदा विद टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद को टेक्नोलॉजी के साथ कहाँ देखते हैं? लुक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले फाइनेंस नाम को कोई नहीं जानता था। जी। लेकिन आज फाइनेंस प्रत्येक व्यक्ति यूज करता है। लगभग लगभग हम्म। सब पब्लिक यूज लेती है। बैंकिंग सिस्टम सबकी रीच में नहीं था। जी। आज हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, और इसके पीछे हमेशा टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप एक स्काई रॉकेट स्पीड चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। वहां पे आपको, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ हैं, तो वर्ल्ड डेफिनेटली एक्सेप्ट आयुर्वेदा एज ए मेडिकल सिस्टम, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने वाला है। अगर आपने टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया, टेक्नोलॉजी से आपने एविडेंस जनरेट कर लिए, वर्ल्ड इज सीकिंग फॉर एविडेंसेस ओनली। इफ यू आर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस, वर्ल्ड विल डेफिनेटली एक्सेप्ट यू। तो और अगर आप टेक्नोलॉजी काम में नहीं लेंगे, तो काम तो चल ही रहा है। तो अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बिजनेस की बात की, वर्ड बिजनेस लैंग्वेज समझता है। आप अगर बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ड इज फॉर यू, वर्ड इज अ प्ले ग्राउंड फॉर यू इफ यू आर प्रोवाइडिंग बिजनेस। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अगले 5 या 10 सालों में अगर आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी के साथ जो है इंटीग्रेट करता है, तो देर आर चांसेस कि वेस्टर्न कंट्रीज में, बेसिकली जहाँ यूएस से है, हाँ, तो वहां पे यूएस में आयुर्वेदा को हम वेलनेस के थोड़ा वहां पे वो काम में ले रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरह, राइट, मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो आप न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी में उनको जो ट्रीट है करते हैं, डील किया जाता है। बट अगर टेक्नोलॉजी के साथ आयुर्वेद चले तो शायद जो है मेन स्ट्रीम जो है बहुत जल्दी मेडिकल हो सकता है, सिस्टम बहुत में ये जल्दी आ हो सकता सकता है। है। देखिए, एविडेंस आप प्रोवाइड करिए, वर्ड एक्सेप्ट करेगा। और एविडेंस वैसे होने चाहिए कि वहां पे बायस ना हो, और वो बायसनेस हम्म। अगर आप पेज में प्रोवाइड करेंगे, हम्म। तो वहां पे हर कोई आपकी उंगली को उठा सकता है। Very लेकिन अगर आपने सिक्योर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे उसको बनाया, जहां पे डेट टाइम स्टैम्प है सब, जिसको आप चेंज नहीं कर good. सकते, एनक्रिप्टेड है। आई विल यूज दैट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, एनक्रिप्टेड। Encrypted, yeah. तो आप वर्ड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हम्म। इट इज यथार्थ, इट इज प्रमा एक्चुअली। Yeah, yeah. ओके, तो अगर आप प्रमा को जनरेट करेंगे, हम्म। प्रमा से दर्शन अपने आप बनता है, Very true. और दर्शन बन जाएगा तो दर्शन इज अ लॉन्ग लास्टिंग हम्म। चीज होती है, जो
आप फॉलो करता है, एक डिकेड चलता है, सदियों चलता है। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं हम्म, कि आयुर्वेद बना रहे, हम्म, विश्व के लिए बना रहे, हम्म, तो आपको उस तरह का एविडेंस जनरेट करना ही पड़ेगा। पैलेटेबिलिटी आपको लानी ही पड़ेगी। हम्म, आपको यूजर फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा। correct, और यूजर फ्रेंडली बनना आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ही है। आप बाहर जाके हाथ दे के ऑटो रुकवाने में सहज महसूस नहीं करती हैं जितना आप ओला पे, उबर पे लाइव ऊपर हाँ, बुक करने में करती राइट, हैं। उसने आपको फैसिलिटेट किया है, उसने आपको यूजर फ्रेंडली अपना जो सर्विसेज है उसको बनाया है, तब ना आप उसको यूज कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह से अगर आपको यूजर फ्रेंडली बनना है, हम्म, आपको पैलेटिविटी देनी है, आप चाहते हैं आपकी एक्सेप्टेंस बढ़े, हम्म। यू हैव टू गो फॉर, आपका बिजनेस बढ़े, मेन पैक, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है यू हैव टू गो फॉर टेक्नोलॉजी। अब मेरा ये आखिरी सवाल होगा डॉक्टर साहब, जी। तो आप क्या फाइनल मैसेज जो है हमारे यंग एस्पायरिंग आयुर्वेदा स्कॉलर्स को देना चाहेंगे? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर, देखिए ये हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए, हम्म, अगर आयुर्वेद आपकी सेकंड चॉइस है, डोंट ऑप्ट इट। ये राइट, ये आप ही का फ्यूचर खराब नहीं हो रहा है, इससे आयुर्वेद का फ्यूचर खराब हो रहा वेरी ट्रू, है। और मान लेते हैं आप आ गए, हम्म, तो फिर आप यहाँ के रहिए। हम्म, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मैं वहां चला जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। हम्म, विषादो रोग वर्धना नाम, ठीक है, तो विषाद में अगर नाम रहे, आई एम संहिता, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन संहिता, सो माय लैंग्वेज विल बी लाइक दैट ओनली। तो विषाद अगर आप रखेंगे हाँ, तो वह रोग बढ़ेगा, और यह रोग सिर्फ आपका नहीं होगा, ये ये पूरी पूरी सोसाइटी में ही सोसाइटी का रोग फैलेगा होगा। या वेरी ठीक है, ट्रू, तो पहला, आप क्लियर लाइए माइंड। हम्म, हमारी सबसे बड़ी कमी मुझे जो लगता है इंडियन पॉपुलेशन की, हम्म, वी डोंट हैव क्लियरिटी। राइट, हमें हमें क्लियरिटी नहीं है। हमें 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट चूज करने का हम्म, राइट है, लेकिन हमें ये क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है। वेरी ट्रू, दैट्स द रियल प्रॉब्लम विद हम्म, सोसाइटी। हम्म, इसके बाद आते हैं, आपको रटना नहीं है। हम्म, आप देखिए, आप अगर जैसे जर्मनी में पढ़ने जा रही हैं हम्म, हायर स्टडीज, तो आपको जर्मन सीखनी पड़ती है। या आयुर्वेद आप पढ़ने आ रहे हैं, आपको संस्कृत सीखनी चाहिए। ट्रू, अगर आप शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, आपको संस्कृत सीखनी ही पड़ेगी। हम्म, इसमें कहीं ये नहीं होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं फलाना मीडियम से हूँ, राइट, उससे मतलब नहीं है, आपको संस्कृत आनी चाहिए। वेरी, तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए, जो कोडिंग सिस्टम्स मैंने बताए हैं, हम्म, आप उनके थ्रू जाइए, ताकि जो हमारी बेसिक टेक्नोलॉजी है उसको आप चेंज कर सकें। हम्म, आप टेक्नो फ्रेंडली जनरेशन है, हम्म, आपको इसमें काम करना चाहिए। डोंट ओनली बी ए डॉक्टर और राइट, वैद्य। आप बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, वहां पे डॉक्टर्स हम्म, डायरेक्टली अपने पोर्टल पे ट्रीटमेंट लिखते हैं, देन यू विल गेट द दैट हम्म, प्रेस्क्रिप्शन इन योर फोन, दैट एप्लीकेशन, राइट, और दे विल प्रोवाइड यू द प्रिंट आउट। यस, यस, क्यों कर रहे हैं? वो पागल नहीं है, हम्म, दे आर जनरेटिंग एविडेंसेस। हम्म, तो आपको वो चीज आएगी तब ना कर पाओगे। तो यह सीखना चाहिए सर, हम्म, जो न्यू जनरेशन है उसको डेफिनेटली सीखना चाहिए। आप टेक्नो फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया चला रहे हैं। हम्म, टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप मोड एप्स डाउनलोड करके हम्म, गेम फ्री में खेल ले रहे हैं। हाँ, आपको उसके कंस्ट्रक्टिव पार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली इन योर फील्ड। मैं अपने सभी दर्शकों का मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने गेस्ट डॉक्टर भवानी सिंह का भी बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। एंड ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस विद डॉक्टर सिंह। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये पॉडकास्ट शेयर करिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। We do read all the comments and we will try to answer it. Till then, take care. See you in the next podcast.